ये वही कुंड था जिसे गांव वाले कृष्ण गंगा कहते हैं। दावे के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण का कड़ा यहीं दबाया गया था। सरोवर के आकार को इसका साक्ष्य बताया जाता है। पानी जमा था, लिहाजा आकृति को समझना मुश्किल होगा। बर्फबारी से पहले सरोवर का आकार बिल्कुल कड़े जैसा दिखता है, पूरा गोल और एक तरफ से थोड़ा बाहर निकला, बिल्कुल पांव के कड़े जैसा। लिहाजा लोग कड़े की कहानी और इस साक्ष्य में आस्था के साथ विश्वास करते हैं। दरअसल श्री कृष्ण को यह आभास हो गया था कि द्वारका नगरी डूबने वाली है। उन्हें अपने जाने का भी एहसास हो चुका था और उस समय उन्होंने अपने मित्र यानी उद्धव को अपने पांव का एक कड़ा दिया और उसे किसी गुप्त जगह छिपाने के लिए कहा था। अब माना यह जाता है कि ये वो जगह है जहां उद्धव ने श्री कृष्ण के पांव के कड़े को यहाँ छिपाया था, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये कहानी जो है ये जुड़ती है बाद में पांडवों के अज्ञातवास से। ये श्री कृष्ण का धाम है, कड़ा यहीं दबाया गया था। इस बात का एक और सबूत है जिसकी जानकारी गांव में मिली थी। जैसे आप श्री कृष्ण मंदिर के वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको कृष्ण की लीला जरूर दिखेगी। जितनी भी ठंड हो, लेकिन वहाँ का जो पानी है वो कभी जमता नहीं है, वो बहते रहता है जितनी भी ठंड हो। अब इस नजारे को गौर से देखिए, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ। मौजूदा तापमान -16 डिग्री सेल्सियस, फिर भी कुंड पूरी तरह नहीं जमा था। ये जो कुंड है ये गांव वालों के लिए काफी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मंदिर के इर्द गिर्द होकर इसका पानी जाता है और ये पानी अभी जो मौजूदा यहाँ तापमान है वो -11 से लेकर -16 डिग्री सेल्सियस तक है और ये और ज़्यादा गिर सकता है, यानी यहाँ और ठंडक बढ़ सकती है। बावजूद इसके इसका पानी जमता नहीं है, वो ऐसे ही बहता रहता है। लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं थे। पानी नहीं जमने की वजह कुछ और भी हो सकती है। हर सरोवर का आकार आमतौर पर गोल ही होता है, लेकिन सबसे अहम था दूसरा दावा, जिसके मुताबिक जब यहां तेज हवा चलेगी तो बांसुरी की धुन सुनाई देगी। देखते हैं इस दावे से कब पाला पड़ता है। हम मंदिर की तरफ बढ़े, जो कांगड़ा शैली में लकड़ी का बना था। मंदिर की चौखट पर कुछ बांसुरी रखी थी। यही नजारा अंदर भी था। शायद गांव वाले पूजा करके चढ़ावे के तौर पर छोड़ जाते होंगे। कोई सोच भी नहीं सकता, नीचे की दुनिया से दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा अद्भुत संसार है। यह बात सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जो दावा किया जाता है क्या वो वाकई सच है। अचानक मौसम का रुख बदला, हवा तेज बहने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। शायद पेड़ पौधे होते तब आप समझ पाते, क्योंकि उनकी पत्तियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये इस ऊंचाई पर मौजूद जगह है। और वो देखो मदन, वो देखो किस तरीके से वहाँ पर बर्फ उड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से यहाँ पर हवा बह रही है। 13,000 फीट पर ऐसे तूफानों से सामना आम बात है। हवा के थपेड़े बहुत तेज हो गए हैं। बर्फबारी के साथ ये थपेड़े आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब देखिए चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ धुंध ही धुंध है। हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, तभी कुछ सुनाई दिया। एक सेकेंड, कुछ आवाज आ रही, मतलब एक सेकेंड। ये तो हवा की सरसराहट थी।
हमें साफ सुनाई दे रही थी। रफ्तार और बढ़ी, फिर एक अलग ही ध्वनि सुनाई दी। ये देखिए, ये कुछ अलग था। जैसे आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है ना, हल्की हल्की आवाज आ रही है। एक सेकेंड, इधर से आ रही मदन, तुमको आई इधर से। ये धुन भ्रम पैदा कर रही थी, दिशा का पता नहीं चल रहा था। ऊपर से आ रही है क्या? शायद यहां से आ रही है। एक सेकेंड, इधर जाएंगे। चलो। कुछ ही पल में सब कुछ थम गया। हवा, आवाज, सब। हम पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। वो आवाज किसकी थी? कहां से आ रही थी? तभी कुछ बांसुरियां मिली। मंदिर के आसपास बर्फ में दबी थी। चौखट पर तो हमने देखी थी, लेकिन बर्फ में दबी बांसुरियों पर नजर नहीं पड़ी थी। लोग इन्हें पूजा के बाद छोड़ जाते हैं। मैं वहां पर खड़ा था, मंदिर के दूसरे हिस्से पर, और जैसे ही हम जाने की कोशिश कर रहे थे तेज हवा के थपेड़ों के बीच, इस बर्फबारी के बीच, वैसे ही हमें विस्लिंग साउंड सुनाई दिया है।